लेकिन क्या अतुल जी क्या केवल पुष्कर धामी की सरकार को हम ब्लेम करेंगे इसमें, या सारी सरकारें इस तरीके से इंडिफरेंट रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो? क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी इस तरीके से विकास कार्य चल रहा था। तो क्या कहेंगे अतुल जी? आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, नीतियों के नारायण दत्त तिवारी हुआ करते थे और वो इस परियोजना का उद्घाटन करने वाले थे। हम लोगों ने उसका विरोध किया और नारायण दत्त तिवारी जोशीमठ नहीं आए पाए उद्घाटन करने। उन्होंने देहरादून से इस परियोजना का 300 किलोमीटर दूर से उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया। तो तब हम कहना चाह रहे हैं कि सरकारें चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, नीतियों में कोई फर्क नहीं है और ये दोनों ही जन विरोधी विकास के मॉडल को आगे बढ़ाती रही हैं, बढ़ा रही हैं। और इस वाले ने तो और ज्यादा तेज कर दिया। आप देखिए ना, बद्रीनाथ को आप पूरा जो है सीमेंट कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर रहे हैं। आप बनारस को भी क्योटो बनाएंगे, बद्रीनाथ को भी क्योटो बनाएंगे, तो बनारस और बद्रीनाथ में अंतर है, ये हिमालय है। तो ये जो लापरवाही है, ये जो अहंकार है, ये ठीक नहीं है और ये इस पूरे इलाके के अस्तित्व पर संकट बन करके आ गया है। अब तो हम लोग जो है केवल इंतजार कर रहे हैं किस दिन जो है पूरा शहर ध्वस्त हो जाएगा, इसकी प्रतीक्षा है। और जो है गिद्ध मंडराने लगे हैं जो लाशों पर आते हैं। अब वो जो आपदा पर्यटन शुरू हो गया है, ये इसी की प्रतीक्षा में थे 1.5 साल से। तो ठीक है, नहीं, भगवान न करे कभी इस तरीके की कोई बात हो अतुल जी। आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन जब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो बहुत दुख भी लगता है सुनकर कि क्या हो रहा है जोशीमठ में। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जोशीमठ के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस समय बिल्कुल एक एटम बॉम्ब पर बैठा हुआ है, कब वो पूरा टाउन धस जाएगा? तो क्या अब वहां के जो लोग हैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए? बिल्कुल भी सुन के अच्छा नहीं लगा जो अभी आपने जो बातें कही, लेकिन जी। तो 1.5 फीट जगह बैठ गई है, 1-1 फीट के लोगों के घरों में दरार आ गई है। इसके बाद अब क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद नहीं रही है। अब तो यही है कि लोगों को बचाया जाए, उनकी जान को बचाया जा सकता है तो बचाएं। और अगर उसके लिए भी आप प्रतीक्षा करेंगे तो ठीक है, हजारों लोगों के जिंदगियों से अगर आप खेलना चाहते हैं तो ठीक है, वही कीजिए। लेकिन अतुल जी मुझे ये बताइए कि जो अभी सरकार ने बिल्कुल फौरी तौर पर सारे जो विकास कार्य हैं उनको रोक दिया है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? हमारे जान के बाद वो तो ऑलरेडी जी हो चुका है। डैमेज हैज बीन डन। और जो रोका भी है, दैट वाज अ प्रेशर बिल्ट बाय अस सिंस 1 ईयर। उस प्रेशर का वो जवाब। कल हम दिन भर जो चक्का जाम करके बैठे रहे, उसकी वजह से ये थोड़ा सा झुके हैं, वरना ये झुकने वाले नहीं है जी। तो ठीक है, मैं लेकिन अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? हाँ, बस एक आखिरी सवाल आपसे इसके पहले कि आप जाएं जी। नहीं, एक आखिरी सवाल इसके पहले कि मैं वाइंड अप करूं कि अब उम्मीद क्या आपको लगती है कि क्या इस सरकार से आपको कोई उम्मीद है कि किस तरीके से जान बच सकती है? जोशीमठ को कैसे बचाया जा सकता है और वहां के लोगों? हम तो केवल अभी लोगों के बचने की बात कर सकते हैं। जोशीमठ को बचने का तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है और सरकार की जो सीरियसनेस है वो ऐसी दिखती नहीं है। लेकिन अब जो भी है, सरकार तो यही है, तो हम यही कर सकते हैं। जनता से उम्मीद है कि जनता दबाव बनाए रखेगी और सरकार को अपने पक्ष में काम किए जाने के लिए मजबूर करेगी, यही उम्मीद है। अभी तो जो है शॉर्ट टर्म में हम कह रहे हैं लोगों को बचाने के लिए आप जो है उनको घर, शेल्टर, उनको खाना, उनके लिए कपड़ा, इसकी व्यवस्था हो जाए तो कम से कम लोगों की जान बच जाए, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म प्लान में कुछ हिस्सा जो बचाया जा सकता है जोशीमठ का, उसके लिए प्लान बनाएं। जी चलिए, थैंक यू सो मच अतुल जी, आप जल्दी में भी हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क। लेकिन अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अतुल सती को अभी सुन रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी गिद्ध जोशीमठ में मंडराने लगे हैं, लाशों का ढेर वहां पर कब जोशीमठ में दिखेगा ये किसी को पता नहीं है। शायद वहां के जो रहने वाले हैं, जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनको पता है कि उनका घर कभी भी गिर सकता है और वो कब वो मर जाएंगे वो भी एक तरीके से अब प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने की बात है कि सरकार का जो रवैया है, आप ये देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार इन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने, सोशल एक्टिविस्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि देखिए आप यहाँ पर विकास कार्य को रोकिए,
लेकिन विकास कार्य को रोका नहीं गया। उल्टा जो चार धाम जो प्रोजेक्ट है उसको और जोर शोर से बीजेपी ने चलाया और ये कहा कि देखिए विकास के नाम पर हम बद्रीनाथ तक कितनी बड़ी बड़ी रोड्स बनाएंगे। और आज उसका हश्र क्या हो रहा है? आज उसका हश्र यही है कि जोशी मठ धंस रहा है। जोशी मठ पर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है वो आज उसी विकास का नतीजा है। तो आप सोच लीजिए कि अगर प्रकृति से खिलवाड़ किया जाएगा तो प्रकृति सूद समेत कैसे लोगों को वापस करती है। ये सरकार के चेतने की बात है, लोगों के चेतने की बात है और ये देखने की बात है कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिलहाल हम केवल दुआ कर सकते हैं जोशीमठ के लोगों के लिए, क्योंकि जोशीमठ में जो हो रहा है वो नुकसान हो चुका है। अब इसकी भरपाई इस समय कैसे होगी, साइंटिफिकली इस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा ये पता नहीं है। लेकिन फिलहाल आपने सुना अतुल सती को और एसपी सती जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कि जो पहली प्राथमिकता है वो वहां पर लोगों को बचाने की है। अब आपको ये भी बता दें कि जोशीमठ से कुछ ही दूर पर इंडिया चाइना बॉर्डर है और एक इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर अगर इस तरीके का विकास कार्य चल रहा है और अगर वो पूरा टाउन एक तरीके से वो धंसने वाला है तो आप सोच सकते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए भी कितना बड़ा एक वार्निंग बेल है। इसी बातों को सोचिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इस वीडियो को शेयर करें और जोशीमठ के लोगों की आवाजों को पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ऑन QYV नेटवर्क।